ड्रोन से जब ये शॉट हमने देखा तो पूरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जैसे एक गले में मोतियों का हार पहनते हैं उस तरह से यहाँ पे नर्मदा जी ने छोटे छोटे वाटरफॉल की माला पहनी हुई है। तो ये तो भेड़ा घाट है, मिनी वाटरफॉल है ये, धुआंधार है मिनी, बस सफ़ेद पत्थर नहीं है यहाँ पे। गहरा ना हो देखेंगे। पत्थरों पे बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है, इसलिए मैं बहुत संभलता हुआ आगे एक छोटे से कुंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। गहरा ना हो, थोड़ा देख लेंगे, ज्यादा अंदर पे ना जाएंगे। नीमाबाई का आग्रह था कि हम भोजन करके जाएं। उनकी रसोई में परकम्मा वासियों के लिए सुबह से ही भोजन बन जाता है। खीर और पुड़ी तेल के खा लो। तेल के खा लो ठाकर जी। राहर की दाल हाँ हाँ दे दो, बताइए तुम। बस बस। गरम गरम पूरी। नीमा भाई हर वक्त हम लोगों को बहुत प्यार से माँ के जैसे भोजन कराती है। प्याज मेरे सर और जाओ तब लेना। परकम्मावासी कितने बजे चले जाते हैं खाना खा के? अभी तो चले गए, चल चले गए। तो पैदल मार। हम लोग पहुँचे तो खाना लगभग ख़त्म हो गया था, पर उन्होंने हमारे लिए गरम गरम पूड़ियाँ बनाई और हम लोगों को खाना खिला के यहाँ से भेजेंगी। और कितने सालों से ये जो भी परकम्मावासी आते हैं उनको इसी प्यार से खाना खिलाती हैं। 30-35 साल हो गए। 2 रात डिंडोरी में रुककर हम अमरकंटक जाने के लिए सुबह निकले हैं। डिंडोरी से कोई 8 किलोमीटर दूर रामघाट में थोड़ी देर रुकना है। मेरे गुरु भाई हैं नोखेलाल जी, वो हमारी वहाँ राह देख रहे हैं। एक और ओवरलोडेड सवारी ऑटो, भेड़ बकरियों की तरह ठूसी हुई सवारियाँ, पता नहीं कितने लोग बैठाए हैं। ड्राइविंग सीट पर भी 4 तो बैठे होंगे। जोगेश भाई इनका फ़ोटो लेना चाह रहे थे, पर वो कहाँ रुकने वाला है। भैया 2 मिनट खड़े रखो, फोटो लेना है 2 मिनट। एक ग्रामीण बाहर भी लटका है। शायद भविष्य में सरकार इन ग्रामीणों के लिए भी इन रूट्स पे ईवी बसेस चला दें। तो हमारे साथ हमारे रामचंद्र मिशन के बहुत पुराने अभ्यासी नोखेलाल जी हैं, जो डिंडोरी के पास रहते हैं जी, और उनके सुपुत्र हैं जो वकील हैं। और बहुत सालों से इनका आग्रह था कि मैं डिंडोरी आऊं तो इनसे मिलूं। तो हम लोग अभी रामघाट जा रहे हैं, रामघाट, घाट से रामघाट। घानाघाट से रामघाट के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे स्नान करेंगे नर्मदा जी में और फिर बैठ के हम लोग दोनों ध्यान करेंगे आधे घंटे, क्योंकि हम लोग बहुत समय से हार्टफुलनेस मेडिटेशन करते रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे। ये चारों तरफ जो आप खाली मैदान देख रहे हैं, डिंडोरी से हम 5 किलोमीटर ही आए हैं। इनको पड़त भूमि कहते हैं। मैंने इस पे जीरास के साथ मिलके काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज की हैं और इस पे बहुत से NGOs बहुत वर्षों से काम करते रहे हैं। ईश्वर ही जानता है वो कितने सफल हुए। लेकिन ये पड़त भूमि इस डिंडोरी के आसपास के इलाकों में बहुत सारी है, जिस पे पथरीली ज़मीन है ये, और इस पे कुछ भी एग्रीकल्चर भी नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल न के बराबर होता है। खेती नहीं हो सकती, पेड़ नहीं उग सकते, इसलिए ये पत्थर, छोटे छोटे पत्थर और थोड़ी बहुत घास के मैदान। इतने पथरीले इलाके में भी पानी के सोर्स होते हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी धाराएं फूट के नेचुरल रिज पकड़ के बहती रहती हैं। इसी पानी को ज़मीन के नीचे उतारने का प्रयास होता है। पानी के इस बहाव के साथ इन्होंने यहाँ पे ये धान बोया था किसानों ने, अब उसको वो काट रहे हैं। और वो सामने आप देख सकते हैं पत्थर की मेड़ बनाई है, जिसको बंद कहते हैं। तो ऊपर से जो पानी बह के आता है वो वहाँ रुक जाए और धीरे धीरे उसी पत्थरों के बीच में मिट्टी जमा हो जाती है, जिससे एक कच्चा बांध जैसा बन जाता है
वो उस पानी को रोकता है और ज़मीन के नीचे उतारता है। डांड बिछिया गांव। हाँ, डाढ़ बिछिया और ग्राम पंचायत भी डाढ़ बिछिया है। जैसे कम यहाँ 1500 की आबादी है। हर घर नल योजना के तहत गाँव में टंकियाँ बन गई हैं और हमने इस यात्रा के दौरान बहुत सारे घरों में, गाँवों में नल देखे। ये नर्मदा जी का घाट आ गया और राम घाट, हनुमान जी का मंदिर। बड़ा सुंदर वाटरफॉल है भाई यहाँ पे तो। वो क्या बात है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत अद्भुत जगह आ गए हम। नोखेलाल जी को हार्दिक धन्यवाद दिल से। ये एक नई जगह आज हमने एक्सप्लोर कर ली जो हमारी लिस्ट में थी नहीं। बहुत सुंदर जगह ले आए नोखेलाल जी आप हमको। जी, राम घाट। राम घाट लक्ष्मण मनवा के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ उमा भारती, हाँ जो राज्य मंत्री हैं इस समय, परिक्रमा में, नर्मदा परिक्रमा में थी। हाँ। तो इसी आश्रम पे उनका गुरु दीक्षा ली थी। अच्छा, उनके गुरु स्थान है वहाँ। यहाँ पीछे जो आश्रम दिख रहा है ये सफ़ेद वाला, और ये छोटे छोटे वाटरफॉल भी बहुत सुंदर हैं, जी, बहुत ही अद्भुत हैं ये तो। छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल दिख रहे हैं। इतना सुंदर स्थान, और ये भी बड़ा सुंदर घाट बना हुआ है यहाँ पे। ये 32 गांव का पेयजल यहाँ से सप्लाई हो। ये मुझे मिनी भेड़ा घाट लग रहा है, भेड़ा घाट का मिनिएचर। ऐसा से पानी का लेवल इतना अच्छा है कि ये लोग पैदल चल रहे हैं तो भी घुटने तक पानी नहीं आ रहा है इनके। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो ये वाटरफॉल कितने सुंदर है। एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। ड्रोन से जब ये शॉट हमने देखा तो पूरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, जैसे एक गले में मोतियों का हार पहनते हैं उस तरह से यहाँ पे नर्मदा जी ने छोटे छोटे वाटरफॉल की माला पहनी हुई है गले के एक कोने से दूसरे कोने तक। कितना सुंदर स्पॉट है ये। और इसके दूसरे कोने पे जब हम आते हैं तो ये तो भेड़ा घाट है, मिनी वाटरफॉल है ये, धुआंधार है मिनी, बस सफ़ेद पत्थर नहीं है यहाँ पे, बाकी इसका काला पत्थर है, बाकी इसका शेप ऑलमोस्ट भेड़ा घाट जैसा है। डिंडोरी से अपन अमरकंटक रोड पे आएंगे 3-4 किलोमीटर लगभग। उसके बाद फिर अपन को बाएं साइड पे अपन को मुड़ना होगा। रामघाट लक्ष्मण मड़वा करकर ये स्थान है। ये स्थान है रामघाट लक्ष्मण मड़वा, और घाना घाट से लेफ्ट टर्न लेंगे और उसके बाद 4-5 किलोमीटर चलेंगे। गूगल मैप पे भी डालेंगे तो सीधा सीधा रास्ता है, पक्का रोड है, डामर और कंक्रीट का, और यहाँ पहुँच जाएंगे। दूसरी जानकारी आप दे रहे थे मेले वाली, वो भी दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेला कब भरता है? यहाँ इस क्षेत्र के चारों तरफ से कम 150-200 गांव के लोग आते हैं और 14 जनवरी को 2 दिन का मेला भरता है। अपने संग में कुछ खाना बना के लाते हैं, कोई खाना यहीं बनाते हैं, और ये पूरा एरिया जो है ये इसमें ये मेला भरता है 2 दिन का। योगेश भाई का कहना है कि माँ नर्मदा के किनारे आएं और माँ के आशीर्वाद के निर्मल जल में स्नान किए बगैर तो जा ही नहीं सकते, इसलिए हम लोग नर्मदा जी में स्नान करेंगे और उसके बाद ध्यान के लिए प्रस्थान करेंगे। नोखेलाल जी ने स्नान कर लिया है और योगेश भाई जगह तलाश रहे हैं, कहाँ पे स्नान करेंगे? ये मिनी धुआंधार मिनी भेड़ा घाट की शुरुआत में स्नान करेंगे। माता जी भी स्नान करके निकल रही हैं और देखते हैं कितनी ठंडी लगती है ठंडी के मौसम में। योगेश भाई पानी बहुत ठंडा तो नहीं होगा? मुझे तो बहुत। अरे हिमालय में जो गोमुख के पास था मैं जब, जी, वो भागीरथी इतनी जबरदस्त बर्फीली नदी का प्रवाह, ऐसे थोड़ा सा ग्लास लेके डालेंगे तो ऐसे हो जाते हैं। बाल्टी भरी और आँख बंद करके ऊपर डाल दिया, और उसके बाद जो चमत्कार हुआ शरीर में, ऐसी ऊर्जा, ऐसी नवीनता, शरीर का अनुभव, मुझे लगा साधु महात्मा ऐसी ही सुंदर ताजगी में रहते होंगे। कितना वो फिजिकल, और ये स्नान है जो नदी का, जी, क्योंकि ये बहता है प्रवाह, जी, हर पल अलग प्रवाह है।
इसमें डुबकी लगाना, स्नान करना, हर बार वो नया बनाती है। नया बनाती है। उस दिन के लिए तो कम से कम नए हो जाते, बाकी वही पुरानी कैसेट हो वो अलग बात। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। नर्मदे हर। थोड़ा यहाँ निकाल। यहाँ ये दिख रहा है ना, यहाँ से। वो ना डुबकी लगाना है तो हाँ, ये हाँ अब- छोटा सा। क्या आप नदी नहा लेंगे? वो रखो पीछे। हाँ। पानी ठंडा है पर ऐसा भी नहीं है कि नहाया ना जा सके। वो नहीं है। नहा सकते हैं, एक बार हिम्मत करके, गीला हो जाएंगे। गहरा ना हो देखेंगे। पत्थरों पे बहुत ज़्यादा काई जमी हुई है, इसलिए मैं बहुत संभलता हुआ आगे एक छोटे से कुंड की तरफ बढ़ रहा हूँ। गहरा ना हो थोड़ा देख लेंगे, ज्यादा अंदर पे ना जाएंगे। बस बस बस। और फिर बहुत हिम्मत करके मैंने एक डुबकी लगाई। थोड़ी देर के लिए पानी ठंडा लगता है और उसके बाद एक नई एनर्जी आ जाती है। वाटरफॉल के मुहाने पे खड़े होकर नहाने का अनुभव बहुत अद्भुत था। जोगेश भाई तो बहुत अच्छा तैरना जानते हैं। योगेश भाई, अब ये तो क्या हो गया कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे 14 जनवरी को मेला भरेगा, और सब आसपास के 17 गांव से सभी जाते, सभी आएंगे। सभी लोग। अब आप क्या करेंगे? आप इस बार तो जाने वाले थे बरमान घाट। हाँ, भगवान घाट। बरमान घाट जाएंगे उस दिन या यहाँ आएंगे? नहीं, मैं तो भगवान घाट। अच्छा अच्छा, इसमें आप बहुत समय के। आपके साथ ये होता होगा कि एक जगह गए, हाँ वहाँ शिवरात्रि का मेला कवर किया, हाँ, वहाँ पता चला कि दूसरे घाट पे भी शिवरात्रि का मेला होता है। ठीक ही बात है ये कि ये साल जो लग गए हैं मुझे ओमकारेश्वर में पहुंचा, और अरे क्या जबर का मेला अमरकंटक में लगता है। वनवासी जाति यहाँ इतना सुंदर, और वो शिवरात्रि को तो मैं ओमकारेश्वर में होता हूँ। वहाँ का आदमी लिया, अब नेक्स्ट साल इंतजार, अगले साल अमरकंटक की शिवरात्रि करनी है। और वहाँ जाने के बाद भी अरे यहाँ तो फिर से दोबारा आना पड़ेगा, तो फिर एक साल का इंतजार। फिर एक साल का इंतजार। लेकिन जो जिंदगी के पूरी प्रसन्नता और जो आनंद लेने के तुमने जो रास्ते ढूंढ निकाले, हर जगह पहुंच जाने के बाद वहाँ रहना, फोटोग्राफ करना, वापस इधर आना, इससे सुंदर अद्भुत मजे और जल से क्या हो सकता ये जो सुख है आपको, हाँ। आध्यात्मिक सुख है। इसके माँ बाद नर्मदा के आशीर्वाद से, ये बड़े किस्मत वाले हैं आप। मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि निकले और 15 दिन में करके आ गए। योगेश भाई को आज 18-20 साल होने आए। तो इस काम में धीरज, माँ नर्मदा के प्रति गहरी श्रद्धा और आस्था और इंतज़ार, क्योंकि आपके सामने कौन सा दृश्य कब प्रस्तुत होगा ये आपको भी नहीं पता। आज हमको पता नहीं था इतनी सुंदर जगह पे नहीं, हम आने वाले हैं। हाँ, ये एक चमत्कारिक रूप से जैसे लगता है। अचानक
क्योंकि एकदम अद्भुत सा आपके सामने आना ये रेयर होता है, और न जाने क्यों ये होता है। उसकी खोज में निकलते हैं। और अच्छा, हमको अब इस मेले को यहाँ अटेंड करने के लिए शायद ये साल के बाद के साल में आना होगा, क्योंकि इस साल हम बरमान घाट जाएंगे ब्रह्मांड और इसके बाद वाले साल में हम यहाँ आएंगे, तब यहाँ का जादू हम देख पाएंगे और अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। नर्मदे हर। नर्मदे हर।